राम मोहे संत समागम दीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शांतं शाश्वतं प्रेम मंदं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र शेव मनीषम वेदांत वेद्यां विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्या सप्रहा रघुपति हृदय संधिये सत्यम वदामि च भवन कुलांतरात्मा भक्तिं प्रयाच्य रघुपुंगम निर्भरामि कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बल धामं हेमशैलाभ देहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुरुदानधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अंजनी माँ के लाडले पवन पुत्र श्री केसरी नंदन श्री हनुमान जी संकट मोचन काटो सब के तुम बंधन। तुम पर कृपा श्री राम की माँ सीता जी के परम दुलारे। तुम्हारी लीला गावन कारण आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। सिर पर हाथ धरो बजरंगी वाणी में रस भरो प्यारे। कलप कलप की कथा सुनाओ एक से एक प्रसंग नियारे। जय जय महावीर बजरंग बली। 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 बजरंग बली मोरी नाव चली। बजरंग बली मोरी नाव चली। तेरे पागी बली लगा देना। तेरे पागी बली लगा देना। मेरी नौका पार लगा देना। मेरी नौका पार लगा देना। श्री हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना हमारी मनोरथ की नाव चली है। हमारा भगवान जी ये मनोरथ है कि हमसे भगवान श्री राम जी के चरणों का प्रेम बना रहे हमारे हृदय में। हमारे मन से आंतरिक और मुख से वाणी से सत्संग होता रहे। आंतरिक सत्संग होता रहे, बाह्य सत्संग होता रहे। भगवान जी की भक्ति में हम लीन रहे। ये हमारा मनोरथ है, मनोरथ की नाव है। ये नाव डूबनी नहीं चाहिए, क्योंकि नाव डुबाने वाले बहुत सारे विकार हैं जो हमारी नाव को डुबो देंगे। लेकिन हम शिवैया हनुमान जी आपको बना के चल रहे हैं। आपको बना के चल, कहते हैं तुमरे बल हूं डरपत नाही। आपके बलबूते हो, किसी प्रकार का भय नहीं हो, किसी प्रकार का डर नहीं हो। आपको हमने अपनी नैया जो है वो सौंप दी है। मेरी नौका पार लगा देना। मेरी नौका पार लगा देना। जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर
बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए हमारा प्रयास रत्न हमें यही रहना चाहिए भगवान के श्री चरणों में कि अपने बलबूते जो हमारा सामर्थ्य है कलियुगी जीव का, अपने बलबूते हम भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। हम कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन उसमें बने नहीं रह सकते। वो मन में विश्वास है, वो हमारा विश्वास नहीं टूट सकता, वो तभी नहीं टूट सकता जब हम आपके बलबूते होकर चलेंगे। हमारा बल, हमारा सामर्थ्य जो है वो सीमित है, लेकिन आपकी शक्ति, आपकी प्रभुता, आपका सामर्थ्य वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान के बलबूते होके, क्योंकि कलयुग में तो पुण्य होए पाप होए पुण्य भी होए, पाप होए पुण्य भी होई, जो श्री राम भजे सुखी हो सुख। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करही जहि दाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो भक्त नए नए भक्ति मार्ग में आए हैं, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से भक्ति मार्ग उन्होंने अपनाया है, तो जब भक्ति करेंगे, कुछ गुणगान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा की हो, तो पूर्व स्मृतियाँ जरूर आएंगी उनके मन में। और ऐसी स्मृतियाँ भी आएंगी जो उन्होंने कुछ अनिष्ट हुआ होगा, शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से किसी को आपने कटु वचन बोले हैं, उनका आपको स्मरण होगा उस समय। तो वो भक्त ये ना समझे कि भाई मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान की आरती कर रहा हूँ, भगवान का पाठ कर रहा हूँ, तो भगवान की आरती और भगवान की उसमें फिर इतनी शक्ति कहाँ हुई जो फिर भी मेरे मन में, मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो भगवान का जो चिंतन है, भगवान का जो नाम लिया जा रहा है, भगवान की जो स्तुति की जा रही है, वो तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि ये चीज़ें आसपास भटकनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो इसलिए आ रही है, वो आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान ने ऐसी कृपा की है कि जब भगवान का स्मरण हो रहा है और जब वो किया हुआ अनिष्ट आपको अगर जो उसका स्मरण हो रहा है, उसकी छवि आ रही है आपके अंदर, तो उस समय वो स्तुति जो है उनको नष्ट कर रही है। आपके भूतकाल में जो भी अनिष्ट हुआ है उसको वो नष्ट कर रही है उस समय। जैसे हम हवन अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं, तो आहुति डालते हैं तो सारे हमारे जो अनिष्ट है वो भी उसमें भस्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का जो प्रताप है, भगवान की जो महिमा है, भगवान के जो गुणगान गाए जा रहे हैं, उसमें अगर कुछ पूर्व काल का, भूतकाल का कुछ अनिष्ट स्मरण भी होता है तो वो होने दीजिए, वो उसमें ही स्वाहा हो रहा है और कल्याण हो रहा है। और एक बात व्यक्तिगत, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहि जहि दाया। बहुत प्रबल भगवान ने अपनी माया को रचा है। माया बहुत प्रबल है जो पूरे ब्रह्मांड की रचना कर देती है। हनुमान जी ने भी आज के उसमें रावण को समझाते हुए कहा है प्रसंग में कि जिनके बल से ब्रह्मांड की रचना करती है माया, तो वो माया है, उस माया के वशीभूत हम सब हैं। और इस माया से पिंड छुड़ा पाना ये बड़ा ही कठिन है, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है। हाँ, लेकिन भजनों का प्रताप इतना है
काक बसुंडी जी ने भी कहा है कि भजन निरंतर अगर जो चलता रहे, दो तराजू के दो पहलू आ जाएंगे, दो, एक तरफ माया आपको खींचेगी, एक तरफ भगवान की भक्ति है। ऐसा क्षण भी आपके जीवन में आ जाएगा, ऐसी स्थिति परिवार में उत्पन्न हो जाएगी जब आपको ये विचार करना पड़ जाएगा इतना भजन और कीर्तन करने का फायदा क्या हुआ फिर, जो ये पल देखने को मिल रहा है, फिर फायदा क्या। वो उस समय आपको भजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जो कठिनाई का पल है वो ज्यादा समय तक ठहरने वाला नहीं है। वो आपको अभी लग रहा है, वो पहले से ही निर्धारित था कि ये कठिनाई का पल आना ही आना है। और ये आप भजन कीर्तन कर रहे हो सकता है परिवार में दूसरा उतने मन से, उतने भाव से नहीं कर रहा है, वो स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन उस समय आपने जो पलड़ा जो भारी हो रहा है, उस समय आपको जो पलड़ा पकड़ के रखना है, जो पक्ष पकड़ के रखना है, वो भक्ति का, भगवान के स्मरण का, भगवान के नाम जप का जो पक्ष है, उस पे आपको हठपूर्वक अड़े रहना है, बलपूर्वक, कि कुछ भी हो जाए। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा, मैं नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, मैं नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। और आपको जो उसके पश्चात जो सुख का अनुभव होगा, जो आपकी विजय होगी, जो उस स्थिति पे आपकी जब विजय आप प्राप्त करोगे, उसका आनंद केवल आप ही महसूस करोगे। और आप भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा को महसूस करेंगे और उसका धन्यवाद भी कीजिए। जब भी कुछ ऐसा चमत्कार आपको ऐसा महसूस होता है कि ये तो चमत्कार हुआ है जीवन में, ये वापस भगवान ने, गिर गया, मैं गिरा हूँ, गिरे हुए को उठा दिया। कृष्ण भगवान जी का देखा था कि कृष्ण भगवान जी तो वो है कि किसी गिरी हुई चीज को भी उठा के अगर सिर पे धारण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। मोर मुकुट, मोर ने त्याग दिया, उस मोर पंख को अपने मुकुट में सजा लिया, वो भी उद्धार हो गया, उसका पूजनीय हो गया। तो गिर गए और फिर गिर के उठ गए, संभल गए, और संभल के संवर गए, और संवर के फिर समाज को संवार रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि जी महाराज, आप गिर जाओ, गिर के आप उठ गए, अपने बलबूते नहीं उठ सकते। अनेकों बार शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, वाणी से, आत्मिक रूप से पता नहीं कितनी बार गिरते हैं, लेकिन गिर के फिर उठ जाते हैं। वो बल भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है, भगवान उठा देते हैं। हमें वो सामर्थ्य नहीं है एक बार गिर जाए और फिर उठ जाए। भगवान हमें फिर से तरोताजा कर देते हैं, फिर पे हम पे कृपा करते हैं, दया करते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठा रहे हैं उसके पिता शरीर। गिर के उठना, उठ के संभलना, संभल के संवरना, और फिर समाज को संवारना, बहुत बड़ी बात है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। और काक बसुंडी जी की कही हुई बात पे बिल्कुल 100% क्या लाखों % उस पर विश्वास करके चलना चाहिए, जो गरुड़ महाराज जी को कही थी। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, श्री राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाय राम प्रभु काई। भाई से
पिता से, माता से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार में बाहर भी जाएंगे तो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन बाहर जाए, मित्र है, संगी साथी है, जो हमारे कार्य स्थल पे काम करते, कहीं भी मन मुटाव हो जाए, कुछ बात हो जाए और आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान को जप रहे हो, हरि भजन कर रहे हो, बिनु हरि भजन न जाए कलेश। अगर वही हरि का भजन तो करो, कलेश तो फिर भी आ गया नहीं, वो क्लेश आया तो है, वो बस भागने के लिए आया है, ये कुछ समय की बात है, वो फिर से जो है आपका वातावरण जो है, आपकी स्थिति है, वो बिल्कुल आनंदित होने वाली है। ये आप महसूस कर लेना इस बात को। यदि आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो आएगा। विनोद अग्रवाल जी का भजन तो सबने सुना है, मेरा आपकी कृपा से सब गाँव। उसने बोला कि भाई जीवन है तो कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, कुसंगति भी आएगी, विषम परिस्थितियां भी आएंगी, आकाश से बिजली ही गिरेगी और बिजली का काम है जलाने का, लेकिन भगवान बीच में खड़े हुए हैं तो वो बिजली जलाएगी नहीं, वो गिरे तो गी, लेकिन वो बिजली जलाने का नहीं, रोशनी देने का काम करेगी, आपके जीवन में रोशनी कर देगी। तो वो जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है, परिवार में उत्पन्न हुई हो, बाहर कोई उत्पन्न हुई हो, वो क्षणिक मात्र है। और जो भजनों का प्रताप ही है कि वो क्षण भर में वो मिट गया और फिर से जो हम है ना चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सहज सुख राशि, जो हमारा स्वभाव है, सुख की राशि, सुख को भोगना, आनंद में रहना 24 घंटे। कोई क्रोधित नहीं रहना चाहता, क्रोध में कोई नहीं रहना चाहता। क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध सोचते हैं कि भाई चलो भाई शांत हो जाओ, लेकिन आनंद में हमें चाहे भाई पूरी उम्र हमें आनंद में रख लो, चाहे बुढ़ापा आ जाए, बचपन से बुढ़ापा आ गया, आनंद ही आनंद है भाई। हम कुछ आनंद से हम छिके नहीं, मतलब कहते हैं ना मन नहीं भरा कि भाई अब आनंद छोड़ो, बहुत आनंद ले लिया, अब कुछ क्रोध भी आना चाहिए, कोई ये नहीं मांगता। अब थोड़ा दुख भी आना चाहिए, दुख नहीं, सहज सुख राशि। हमें तो सुख की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि भगवान को कभी कोई दुख छू भी नहीं सकता और हम उन्हीं के अंश हैं। वो सुख की राशि है, हमेशा सुख आनंद में रहते हैं, वो आनंद मगन। कोई आया गया कुछ भी हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई बार हमें भी ऐसा हो जाता, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ कीड़ा मकोड़ा कितना कुछ भी मर रहा है, हमें कुछ एक क्षण हमारे शिकन तक नहीं आती माथे पे, ऐसा होता है। कीड़ा मकोड़ा कुछ मर गया, हमें तो कुछ शिकन नहीं आई, भाई कोई मर गया मर गया। सहज सुख राशि है भगवान और हम उन्हीं के अंश है। तो वो सहज सुख का आनंद जो है, वो क्षणिक मात्र जो आपके लिए आई है जीवन में कठिनाई, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आप भजन का प्रताप आपका बहुत बड़ा है। भजन हो रहा है, स्मरण होना, वो नहीं छोड़ना है। और कथा कीर्तन तो एक बहाना है, असल में तो भगवान श्री राम जी के नाम के गुण गाना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और आज से ही जितने भी यहाँ हम जुड़े हुए हैं सत्संग से, या जो भी सुन रहे हैं, जो हमारी 800 वर्षों से हमारी पद्धति, जो हमारी आदत जो छूट गई थी, हमें उस परंपरा को, अभी तो 76 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को भी आज़ाद हुए, हम किसी गुलाम नहीं है, ना हमें कोई व्यक्तिगत रूप में कोई हमें फोर्सली हमारे धर्म को मानने से कोई मना कर सकता है। तो हम सबको, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को रामचरितमानस, गीता, ये फिर से रोजाना घरों में पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। भले ही एक दोहे से दूसरे दोहे की, एक दोहा से शुरू करो उसकी चौपाइयाँ, और वो समय, सबसे अनुकूल समय वो होता है जब आप भोजन कर लेते हो रात्रि का और आराम से आप बैठते हो, जब बच्चे भी हो तब आप पढ़ो। बच्चा भी सुने, वो एक समय निर्धारित कर ले, वो आप पढ़े। चौपाइयाँ भी पढ़ो, उनके भावार्थ भी पढ़ो, जितने बार हो उसके साथों कांड पढ़े जाए। ये पद्धति हमें फिर से अपनानी पड़ेगी, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी अपने धर्म का ज्ञान हो। जो हमारी आदत छूट गई थी, पहले सभी के घरों में गीता पाठ होता था, रामायण पाठ होता था, बलपूर्वक वो छुड़वाया गया।
600 साल, फिर 200 साल, फिर वो 600 साल 200 साल में कितनी पीढ़ी आई, हमारी वो आदत ही नहीं हुई। ना हमारे बाप दादा हमें कहते भाई पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कोई कंपलसरी ना हमने अपनी आंखों से देखा, ना हमारे माँ बाप ने कभी घर में पढ़ते देखा, ना उनके माँ बाप ने पढ़ते देखा, क्योंकि हमारी आदत ही वो विलुप्त हो गई। वो चीज़ जो हमारी अच्छी परंपरा थी, जो हमारी सनातन धर्म की, वो हमें फिर से अपनानी है। इसी के लिए मैंने नीरज कौशिक जी से ही बात की थी, रामायण शिक्षा समिति का गठन किया है। उसका उद्देश्य बस यही होगा कि हम मंदिरों में संपर्क स्थापित करें पंडितों से, जो हमारे यहाँ जो संचालक है उनसे, वो अपना कीमती समय निकाल के हम एक निर्धारित उसका प्रमोशन हो, अच्छी तरह से प्रचार हो। जैसे हम बच्चों को मैथ्स का, इंग्लिश का, बाकी सब सब्जेक्ट्स का ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम सामाजिक तौर पर ही एक पद हासिल करेंगे। लेकिन मानसिक संतुष्टि और अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता उससे, जब तक हम अपने धर्म के बारे में नहीं बताएं। कोई भी आएगा हमें अपने धर्म के बारे में नीचा दिखा के चला जाएगा, जबकि सबसे प्रेम सिखाना, सबका आदर करना, जीवन सिखाना हमारा सनातन धर्म सिखाता है, जीवन जीवन। तो वहाँ एक शुल्क निर्धारित किया जाएगा, 500-600 ट्यूशन फीस रखी जाएगी। उसमें एक निर्धारित समय होगा, बच्चे आए वहाँ रामायण का ट्यूशन ले, शिक्षा ले, अध्यापक से, पंडित जी से पूछे, अगर उनमें कुछ जिज्ञासा है, कुछ संशय है मन में, वो पूछे सारे प्रश्न और बच्चों को ज्ञान हासिल हो अपने। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं आज के प्रसंग में और शिक्षा हासिल करते हैं। कछु मारे सी कछु मर्देसी, कछु मिली ऐसी धरी पूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। देखिए हनुमान जी अजर और अमर हो गए हैं। अजर अमरे गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो। मैं बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ अपने जीवन में जो गुरु धारण किए हुए हैं, और गुरु ने उनके कान में कुछ फूंक दिया मंत्र, और जब उनसे वो कल्याणकारी मंत्र है जो वो समझ रहा है कि भाई कल्याणकारी है, जो चीज़ कल्याणकारी है वो सबका कल्याण कर सकती है। भगवान का जो मंत्र है, जो भगवान के नाम का जो जप है, वो कल्याणकारी है, वो किसी का विनाश नहीं कर सकता। और कल्याण की चीज़ को अपने पास छिपाए रखना वो बड़ा ही गलत है। जो कल्याण की चीज़ है वो सबको बांटी जा सकती है, वो दिया जा सकता है, उसमें आपका कुछ घटने वाला नहीं है। अच्छी चीज़ अगर आपको पता हो और आप उसका अमल कर रहे हो और आपको भगवान की कृपा से ज्ञान हो गया और आप उसको छिपाए रखो, तो भैया फिर तो भगवान तो कहते निर्मल मन जने सो मोहि पाओ, मोहि कपट छल क्षेत्र न भाओ। तो भैया आप तो फिर कपटी हो गए, छली हो गए, आपके मन में तो भेदभाव का वो आ गया, तो भैया आपको भगवान प्राप्त नहीं होगे, बेशक जपते रहो फिर वो मंत्र। यदि आप छिपावा कर रहे हो किसी को, भैया देखिए माँ सीता के चरणों को ध्यान में रखकर, उनकी वाणी पे विश्वास रखकर, भगवान की कृपा से मेरा एक ही पुत्र है, अभी 2 साल का, 1 महीने का भी हुआ है, 2 साल का ही है। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को ये कह रखा है कि भैया माँ सीता ने जो हनुमान जी को वरदान दिया है वो बहुत पावरफुल है। और उसमें एक बात जब आनंदित हुए हनुमान जी, वो तब हुए कि करहि बहुत रघुनायक छोहु, मतलब कि रघुनाथ जी है जो पर ब्रह्म है, जो शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजे जाते अंश से नाना, शंकर सहस्त्र विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। जो पर ब्रह्म है, जो राम जी है, जो रघुनाथ जी है, वो बहुत ही दया करे, बहुत ही प्यार करे आप पर। तो भैया हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पुत्र पर भगवान जी प्यार करे, दया दृष्टि रखे, कृपा बनाए रखे। तो मैं जब भी आरती करता हूँ सुबह शाम जो भी है, तो जहाँ भी पुत्र होता है, अगर वो सो भी रहे तो दूर से ही कोशिश करता हूँ कि माँ के चरणों को धर के अजर अमरे गुण निधि सुत हो,
करही बहुत रघुनायक छो। इतना अपने आप को है ना हल्का महसूस करता हूँ, इतना अपने आप को चिंता मुक्त महसूस करता हूँ, कुछ भी हो जाए तो भैया राम जी संभाल देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये ऐसा है, राम जी अपने आप अपने तरफ खींच लेंगे। कल ना हम रहे ना रहे, भगवान की कृपा इस पे बनी रहे। मैं तो भगवान का ये है, तो ये अच्छी चीज़ है। आपका अगर कोई पुत्र है, आपका पुत्र है, संतान है, उसको बोलिए अपने मुख से ये आशीर्वाद। माँ की चरणों को ध्यान में रखे। सब यही चाहते हैं कि भाई बच्चे की आयु बढ़े। बच्चा पहले होता था त्रेता युग में, जब तक माता पिता रहते थे, जिंदा रहते थे, पुत्र की मृत्यु नहीं होती, लेकिन अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। तो आप ये बोले, एक एक चौपाई बड़ी ही पावरफुल है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। तो ये हनुमान जी को जब अजर और अमरता का वरदान माता ने कुछ दे दिया, वहाँ कृपा करे, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। माता मोहि अतिशय और आगे देखे सुंदर फल रूपा। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, सुंदर सुंदर फल देख रहा हूँ वृक्ष पे लगे हुए, तो क्या इनको खा लूं? तो माता ने कहा कि पुत्र तुम खा तो लो, लेकिन यहाँ इस वन की न रखवाली बड़े ही महाभट सुभट जो है, देखो कई श्रेणी के राक्षस बताए, भट, सुभट, महाभट और दारुण भट। जब मेघनाथ जी आए तो दारुण भट शब्द का प्रयोग किया गया। भट, सुभट, महाभट और दारुण भट, ये उनकी श्रेणी है राक्षसों की। तो हनुमान जी ने कहा, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। इनका तो मुझे 1% भी भय नहीं है। मेरे को भय तो पहले ही नहीं था। कनक भूदरा कार शरीरा, परम भयंकर अति बल वीरा। और कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। जब उनको शक्ति याद आई हनुमान जी को, जामन जी ने जब बताया, काचु पिसादी रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। और कवन सो काजु कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो फिर कनक बरन तन तेज बिराजे। कनक होता है सोना, सोने का वर्ण, सोने का वर्ण। कनक बरन तन तेज बिराजे, और तन में तेज, तेज प्रताप। ये हमारे इसमें आया था कि जब हम पाठ कर रहे थे अयोध्या कांड का, कि भाई यश और तेज, यश तो सुंदर कर्मों से होगा समाज में। आपको यश की प्राप्ति केवल आपके सुंदर सुकर्म ही, अच्छे कर्म ही आपको यश प्राप्त करवा सकते हैं। और प्रताप कहाँ से आएगा? कि भाई आपका प्रताप भी हो, आपने जो कह दिया उस पे लोग अमल करें, उस बात को माने, जहां आप खड़े हो जाए सब शांत हो जाए, आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए। सुयश आपके कर्मों से, और सुयश का जो तेज होगा, सुयश करते 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 जो आपका तेज आपके अंदर आ जाएगा, उस तेज से आपका प्रताप बनेगा, प्रतापी बन जाएंगे आप। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना विशाल रूप था, सोने का रूप था, और ऐसा लगा मानहु अपर गिरिन कर राजा। गिरिन मतलब होता है पर्वत। ऐसा लग रहे थे हनुमान जी जैसे पर्वतों का राजा सुमेरु हो। और सुमेरु पर्वत जब हम जाते हैं कैलाश यात्रा, सुमेरु पर्वत के दर्शन होते हैं। सुमेरु पर्वत का भी जो कनक जैसा छवि हम देखते हैं, सोने जैसा पर्वत दिखाई देता है, सोने जैसा। तो हनुमान जी ऐसे पर्वत समान विशाल थे, और उन्होंने बोला अभी मैं क्या करूं, रावण को मारता मारता लाऊं, जहां लंका जिस त्रिकुट पर्वत पर बसी उस पर्वत को ही उखाड़ के यहाँ ले आऊं, और फिर रावण को निकालूं और कभी माँ को दे। तो यहाँ
हनुमान जी को माता ने खुद अजर अमर का वरदान दे दिया और कहा भाई मुझे भूख लगी, और बोला भाई दिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही, मुझे इन राक्षसों का भय नहीं है। और देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण तो उन्होंने देखा भाई बुद्धि और बल में बड़े ही निपुण हैं हनुमान जी। उन्होंने जो जिसके पास होता वही देता है। माता का जैसा मन था, क्योंकि माँ का उस समय जो मन था भगवान श्री राम जी के चरणों में लीन था, तो इसीलिए भगवान की छवि को नहीं बोला, उन्होंने बोला रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। क्योंकि जो माता के पास था, माता के हृदय में, माता ने अपने हृदय में भगवान श्री राम जी के चरणों को ही स्थान दे रखा था, बार बार उन चरणों का ही वंदन कर रही थी। तो यहाँ भी उनको बोला कि आप उनके चरणों को ही हृदय में धारण करके और मधुर फल खाइए। और हनुमान जी अशोक वाटिका में, ये फल खाना तो बहाना था, असल में रावण को एक तो समझाना था। जब रावण ने भगवान शिव से जब कैलाश पर्वत को उठा रहे थे अपने बल के अभिमान में आकर, और पहले जब आए और जब उठाए ओम नमः शिवाय करके, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कुछ नहीं कहा, सोचे भाई भक्त है कर लेगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब जैसे ही देखा कि भक्त ये तो अहंकार रूप में भर के, अहंकार रूप में ये अहंकारित होके उठाना चाह रहा है, अपने बल का ज्यादा अभिमान है, तो बस अपने पैर का अंगूठा ही रखा था, अंगूठे का ही बल दिखाया था। देवादिदेव महादेव ने हल्का सा अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस किया था पर्वत, नीचे नीचे अंगूठे को स्पर्श किया था और उठा नहीं रावण पे, और चिल्लाने लगा जब हाथ उसके आगे, तब स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा और भगवान से एक विनती की कि भगवान ये मेरा अहंकार मुझे एक दिन है ना ले डूबेगा। आज देखो मैं अहंकार में भरकर क्या करने जा रहा था, मैं अपने इष्ट देव के वहीं अपना बल प्रयोग करना चाह रहा था। अहंकार, वो भी अहंकार आपकी लेने की आज्ञा प्राप्त करके, अपने बल का मुझे इतना अभिमान हो गया कि मैं आप जो मेरे अनिष्ट है उनके ही कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो ये मुझे ले डूबेगा। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब भी मैं अहंकार में बहुत ज़्यादा भर जाऊं और मेरा विनाश होने वाला हो और मैंने बहुत ऐसे कुकर्म कर दिया हो, कुंभकर्ण जी ने कहा था ना कि जगदम्बा हर लाओ सच चाहो कल्याण, जगदम्बा को हर लाओ अपना कल्याण चाहता है। तो ऐसा जब मैं कोई कार्य कर दूं कि मेरा विनाश होना तय है, तब एक बार मुझे आप गुरु रूप में आके जरूर समझा देना। तो वो आज समय आ गया है, ये फल खाना तो बहाना था। हनुमान जी जो रुद्र अवतार है, गुरु रूप में हनुमान जी जो है रावण को समझाना चाह रहे थे आज, और यहाँ रावण के मुख से निकल भी गया। अब देखो मिला हमें गुरु बड़ ज्ञानी, आज हमें ये बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। अरे भैया देवादिदेव महादेव से बड़ा गुरु और कौन हो सकता है, तूने सही कहा अपने मुख से। तो कहते कुछ तो जो फल खा रहे थे, जो वहाँ रखवाले जो बरसने के लिए आए, उनको तो हनुमान जी को हुकार ने ही भगा दिया। अब कुछ को तो मार दिया और कुछ को मसल मसल के अपने शरीर से छोड़ दिया, और कुछ जो दूसरों को देख रहे थे कि भाई ये तो बहुत ही भयंकर रूप से पिटाई कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, कुछ वो देख के ही भाग गए और पुकारने लगे कि जो वानर आया है अशोक वाटिका को जो उजाड़ रहे हैं, वो कोई साधारण वानर नहीं है, आप आइए हमारी रक्षा कीजिए। अक्षय कुमार आए, अक्षय कुमार को भी मार दिया। और जैसे ही रावण को ये समाचार मिला कि पुत्र अक्षय कुमार मारा गया, तो उन्होंने मेघनाद को भेजा। मेघनाद
मतलब मेघ, बादल गर्जना, बादल की जैसे गर्जन होती है, उनका नाम मेघनाद। और बाद में इंद्र को जीत के इंद्रजीत उनका नाम पड़ा। देवराज इंद्र तक को जीत लिया, ऐसा पुत्र रावण का उसको भेजा। और कहते हैं कि कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा अरुथावा, रहे महाभटता के संगा। जैसे ही हनुमान जी ने देखा ये तो दारुण भट आया है, ये तो कोई भट नहीं, सुभट नहीं, महाभट भी मैंने पेट दिए, अब ये तो दारुण भट आया है, बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला राक्षस है, ये जहां भी जाता है दुख दे देता है। देवताओं तक को दुख पहुंचाने वाला राक्षस आया है, देवराज तक को दुख पहुंचाने वाला राक्षस आया है। लेकिन हनुमान जी उसकी तरफ दौड़ पड़े और ये कहते हैं कि बहुत उन्होंने माया रची, लेकिन पवन के पुत्र जो है हनुमान जी, वो किसी भी माया से पराजित होने पर नहीं आ रहे थे। क्योंकि जब सूर्य को मुख में लिया, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। और जब देवराज ने, राहु ने जाके देवराज को बताया था, जो भी लीला होती है ना उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। उसी समय हनुमान जी ने उसी दिन क्यों देखा कि भाई आज ही इस फल को खा लूं, भूख लगी। और इतनी क्या भूख लगी कि जो इतना उड़ने पर विवश हो गए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। आप जुग को सर्च कीजिएगा, युग को सर्च कीजिएगा, योजन देखिए कितना होता है। तो आज की डेट में जो नासा ने अभी ढूंढा है, वो स्वामी तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी 16वीं शताब्दी में ही बता दी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, कि इतनी दूरी पे भानु है, सूर्य है। तो वहाँ खाने के लिए गए और उसी समय जो था सूर्य ग्रहण का दिवस था। एक ही दिन है जो सूर्य ग्रहण नहीं लगा, वो हनुमान जी ने लगने दिया, वरना वो सूर्य ग्रहण का दिन निर्धारित है। और जाके जब राहु को मारा, ये तो लखा जी ने भी अपने उसमें गया हुआ, कुछ याद करो, तो लखा जी ने बोला था, फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, राहु आंखें दिखा के शेखियां पकारने लगा, उसको भी मारी लात तूने बात बात में। अब राहु को जब मारा तो राहु सीधा इंद्र की सभा में गिरा और वहां रोता बिलखने लगा कि बोला, है सूर्य ग्रहण का दिवस मेरा, देवों ने मिलके प्रदान। उकसाया उसको, इंद्रदेव को उकसाया कि भाई आपके रहते हुए मैं अमर हो गया, मैंने अमृत पी लिया था और मुझे यहाँ तक काट दिया भगवान ने, और मैं अमर हूँ तो मैं राक्षस हूँ, कुछ ना कुछ तो अनिष्ट करूंगा। तो आप लोगों ने मुझे निर्धारित किया, तो चल तू ग्रहण लगाना सूर्यदेव पर, तो सूर्यदेव को एक दिन खा सकता है। लेकिन हमारी शक्ति से, भगवान के प्रताप से अब संचालन करना है सृष्टि का, तो सूर्य तो रहना चाहिए। सूर्य फिर से उदय हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, पुनः स्थिति प्राप्त कर लेगा अपनी फिर से। तो बोला, है सूर्य ग्रहण का दिवस मेरा, देवों ने मिलके प्रदान किया, आपका भी अपमान है ये मेरे कार्य में जो व्यवधान। उन्होंने बोला, वानर का एक छोटा बालक सूर्य देव के पास है आया, चमत्कार है उसमें कोई जो मुझको यहाँ पर पहुँचाया। बोला, एक ही मुझे मारा, मैं यहाँ आया, सीधा गिरा। तो उकसाया और ऐरावत पर सवार होकर जब इंद्र वहां गए, इंद्र ने बोला, भाई छोड़ दो सूर्य भगवान को। और उस समय हनुमान जी कैसे छोड़े, बालक से कोई चीज बालक उठा ले, मुझे पता है, मैं अपने बच्चा मेरा कोई चीज उठा ले, अपने हमारी कोई मोबाइल उठा ले, उससे मोबाइल वापस लेना बड़ी आसान बात नहीं है। बालक अगर कोई चीज उठा ले तो वो चीज को, उस वस्तु को वापस लेना सहज नहीं है। तो हनुमान जी उस समय बाल रूप में थे। इंद्र ने बोला, भाई छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर बोला, बच्चा छोड़ दे इसको, बोले नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने वज्र प्रहार किया और जैसे ही वज्र प्रहार किया, हनुमान जी को मूर्छा आई, हनु पे लगा। पवन देव को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने सारी प्राणवायु खींच ली
तब समस्त देवता जहां और गुफा में लेके चले गए, हनुमान जी को अपनी गोदी में बैठा लिया। और जब गोदी में बैठा लिया और सब व्याकुल हो गए, जीव जंतु, क्योंकि ऑक्सीजन ही खींच ली उन्होंने, वायु ही खींच ली। पवन देव इतने क्रोधित हो गए इंद्रदेव पे। इंद्रदेव वहां आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी आ गए, सब आ गए वहां। तब वरदान मिले थे, जहां ये बोला जाता है कि ब्रह्म फांसते ही बांधा, कपि मन कीन्ही विचार, जेना ब्रह्म सर मान हो, महिमा मिटहि अपार। सियावर राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय। तो वहां ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया हनुमान। उस समय उनको बोलते थे मारुति। एक हमारी मारुति 4 व्हीलर कंपनी भी है, वो मारुति का मतलब होता है पवन, पवन देव का नाम है मारुति। तो उस समय हनुमान जी को प्यार से मारुति बोलते थे, अंजना मैया उनको मारुति बोलती थी, इसलिए बोलते थे मारुति नंदन, पवन के पुत्र मारुति नंदन। उस समय वो मारुति ही थे। लेकिन जब पवन देव को खुश करने के लिए कि भाई आप चिंता मत करो, मूर्छा से बाहर आ गए और सब सारे देवता मिलके पवन देव को बोलेंगे, पवन देव जल्द शीघ्र आप प्राणवायु छोड़ दीजिए, आपका हमें नहीं पता था, ये राम काज लगी तब अवतारा, ये राम कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, ये रुद्रावतार है, आपके पुत्र हैं। अब हम आपके पुत्र को कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं वरदान। तो उन्होंने बोला ब्रह्मा जी ने कि इनकी ठोड़ी पे प्रहार किया है इंद्रदेव ने, ठोड़ी, और ठोड़ी को संस्कृत में बोलते हैं हनु। तो आज से जगत में ये बालक जो है मारुति नंदन हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा। इंद्रदेव ने वहीं ब्रह्मा जी के साथ खड़े खड़े उनको वरदान दिया कि मेरा इंद्र का वज्र से आपको आहत हुआ है, नुकसान पहुंचा है, मैं इसके लिए बड़ा ही शर्मिंदा हूँ, और मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी कितना बड़ा भी अस्त्र शस्त्र, चाहे ब्रह्मास्त्र ही क्यों ना हो, यहाँ हनुमान जी को पता था कि मुझे ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था, इंद्रदेव ने दिया था, मेरा वज्र ब्रह्मास्त्र, कोई भी अस्त्र शस्त्र हो उस आप पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो हनुमान जी ने इसीलिए विचार किया भाई क्या करूं, मुझे तो वरदान प्राप्त है, यह ब्रह्मास्त्र में मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी के अगर ब्रह्मास्त्र का भी अपमान कर दिया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, ये मेरा तो खेल हो जाएगा, मैं खेल में कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। लेकिन ब्रह्मा जी की जो महिमा है ना, जो तप करके, इतनी तप करके इस राक्षस के पुत्र ने जो ब्रह्मास्त्र लिया था, खुश हुआ था ब्रह्मास्त्र लेकर, वो महिमा मिट जाएगी। तो वो ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए तो मुझे बनना ही पड़ेगा ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र तो लगा, लेकिन उसके बाद ब्रह्मास्त्र, मेघनाद जो इतना भयभीत हो गया था हनुमान जी से, एक तो कोई भी माया चल ही नहीं पा रही थी, और इतना मजबूर हो गया था, इतना विवश हो गया था कि ब्रह्मास्त्र को संधान करना पड़ा उसने। और ब्रह्मास्त्र से मूर्छा, हनुमान जी ने विचार करके मूर्छा ले ली, और मूर्छित होने के बाद भी इतना भयभीत था कि मूर्छित नहीं हुआ, मूर्छित होने के बाद भी पास नहीं गया, उससे पहले नाग फांस चलाया, नाग फांस में बांधा कि भाई मैं अभी जा नहीं सकता पास में, हो सकता है ये तोड़ के आ जाए। तो नाग फांस में बांध के लेके गया, लेकिन वो हनुमान जी की खुद की इच्छा थी, जैसे ही वहां दरबार में पहुंचे उससे पहले ही हनुमान जी मूर्छा से बाहर आ गए। और यहाँ एक कहते हैं ना कि कौतुक लागी सभा सब आए, दशमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई, राम जी कर जोरी सुर दिपिस विनीता, राम जी त्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, राम जी देखि प्रताप न कपि मन शंका, राम जी जिमि अहि गण महु गरुड़ अशंका, राम जी। देखिए, एक तो यहाँ से शिक्षा हमें मिलती है कि आप अपने धर्म पे हो, जैसे पूरा पालन जो हनुमान जी ने यहाँ किया। उन्होंने बोला कि भाई आप सुरारी हो, सुनो सुरारी, सुरारी, और राम जी के लिए बोलते खरारी, रावण सुरारी, राम जी खरारी।
घर के शत्रु। और रावण को बोला सुरारी, सुर मतलब देवता, ये देवताओं के शत्रु। सुन लो, हनुमान जी को पता ये देवता का शत्रु बैठा हुआ है यहाँ। उन्होंने बोला कि भाई देखे, ये आपने जो कार्य गलत किया है और राम जी को भजे बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो कैसी भी स्थिति हो, कोई भी विपक्षी राजा बैठा हुआ हो, फिर भी अपने धर्म का पालन किया हनुमान जी ने, अपने धर्म की बात रखते रहे। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भले चाहे वो अकबर के दरबार में जाके कहा, उस समय अकबर था अनपढ़ क्रूर राजा, मुगल शासक, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी अपने धर्म से तस से मस नहीं हुए, अपने धर्म पर रहे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, भैया मेरे बारे में लिख लो, मेरे बारे में लिखो, मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ, शहनशाह हूँ। बोला भैया कौन सा शहनशाह, शहनशाह तो एक ही है, राम जी, और मैं उनको छोड़ के किसी के बारे में नहीं लिखता। बोला मैं जेल डालूंगा। मैं डाल दे भाई जेल में। 40 दिन जेल में रहे, 40 चौपाइयाँ लिखी हनुमान चालीसा जेल में निकलने के बाद। और जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, जब जेल में थे। और जेल में लिखते लिखते अकबर की जेल में अंतिम चौपाई में लिख दिया, बेगी हरो, बेगी होता है जल्दी, बेग, अब सारा लिख दिया। भाई आप संकट मोचन हो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। और आखिर में जब रोते रोते उन्होंने लिख दिया कि भैया ये तो अब आप सुन लो, अब बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। अब यहाँ है ना, जिसका मैं डंका बजा के आया हूँ ना लंका में, मतलब लंका क्या, अकबर के दरबार में जो मैं डंका बजा के आया हूँ जिनके नाम का, अब उनके नाम का लाज रखना है आपको। अब ज्यादा देर कर दी तो उनका डंका बज जाएगा, वो सोचेंगे भाई क्या बिगाड़ लिया मेरा, मैंने तो देखो उसके भक्त को डाला हुआ है। अब आप चमत्कार दिखा दो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमार, कौन सा संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं चारों। तो ये उनको कहा। और हनुमान जी ने कहा, जब रावण ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि भाई किसके बल से तुमने लंका में प्रवेश किया, मेरे पुत्र को मार दिया और वन को उजाड़ दिया, पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तो फिर रावण के इन सभी प्रश्नों का उत्तर, एक तो रावण है ना बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न पूछता है, उतावला ज्यादा है, एक ही साथ उसने 4-5 प्रश्न पूछ दिए। कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाले से बन खीसा, ये दो श्रवण सुनहु नहीं मोही, देखूं अति अशोक सठ तो ही। अरे भाई मेरा रावण को नहीं जानता, रावण कौन है, तेरे शरीर में, तेरे चेहरे पे मैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं देख रहा हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि हनुमान जी जाके सभा में ऐसे खड़े हो गए जैसे सांपों के बीच में गरुड़ महाराज जी खड़े हो जाए, कि गरुड़ को कोई सांपों का भय नहीं होता ना, ऐसे ही हनुमान जी को इन राक्षसों को भय नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का। और ये रावण को भी देखते देखते ना मुख से निकल ही गया रावण के, भाई मैं बहुत ही असंख्य देख रहा हूँ, तुम्हें भय नहीं है, शंका नहीं है तेरे अंदर किसी भी प्रकार की क्या। तो हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासुबल बिरंचती माया, जाके बल बिरंच हरि की साराम जी, पालत सृजत हरत दश शीशा राम जी। मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ मैं किन के बल से आया हूँ, जिनके बल से माया बल पाकर पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है, और सब जगह जो ये माया है सबको व्याप्ति है। और जाके बल बिरंची हरि ईशा, जिनके बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवादिदेव महाराज जी
देवादिदेव महादेव वो उत्पन्न होते हैं। वो अपने अपने जो है डिपार्टमेंट का जो उनको सौंपा गया है, उनको जो परब्रह्म ने सौंपा गया है वो उनका पालन करते हैं। सृष्टि का रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं विष्णु भगवान जी, और संहारक देवादिदेव महादेव। और ये हम अगर जो रामचरितमानस पढ़ेंगे तो बहुत सारी चौपाइयों में ये बात कहा गया है कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजे जाते अंश ते नाना। और यहाँ भी कह दिया जासु बल विरंचती माया जाके बल विरंची हरि ईशा। यहाँ भी तीनों देवताओं का नाम लिया। पालत सृजत हरत दशीसा, ये तीनों डिपार्टमेंट उन्होंने बता दिया जहाँ जो पालन करते हैं, सृजन करते हैं और हरते हैं, डिस्ट्रॉयर। क्रिश्चियंस लोग भी त्रिदेव को ही मानते हैं, जो गॉड बोलते हैं, GOD गॉड, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। और क्या जा बल शीश धरत सहसानन राम जी, अंड कोश समेत गिरि कानन राम। गिरि बोलते हैं पर्वत, कानन बोलते हैं वन को, जिनके बल से शेषनाग जी पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर पे रखे हुए हैं। अब शेषनाग जी की जितनी हमने छवि देखी होगी उतना ही तो हमारी बुद्धि उतना ही तक तो सोचेगी यार शेषनाग जी इसको पृथ्वी को कैसे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी ने पहले ही कह दिया, और वो काक बसुंडी जी ने भी कह दिया था कि श्री राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान ही ना जाई राम प्रभुताई। राम जी की कृपा के बिना राम जी की प्रभुता को नहीं जान सकते। और राम जी माया ऐसी रचते हैं, जब नर लीला करने के लिए आते हैं वो अभिनय करते हैं। जैसे कलाकार अपना अभिनय, उसको दिया हुआ पात्र है, उस पात्र को निभाता है बहुत ही बखूबी। और जब हम किसी भी कलाकार का हम उसका वास्तविक नाम जानते हैं कि भाई इस कलाकार का वास्तविक नाम ये है, लेकिन जब हम उसको किसी किरदार में देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये वो बंदा है। हम केवल देखते हैं यार इसने ये किरदार देखो ऐसे निभा रहा है, इस किरदार का माँ को मार दिया, इस किरदार को देखो अभी ये हानि हो गई। हम उस किरदार में ऐसे घुस जाते हैं, उस किरदार में हम उस वास्तविक उसके नाम को, वास्तविक उसके छवि को भूल जाते हैं। हम केवल किरदार, वो अभिनय इतना अच्छा कर रहा है। और जो सृष्टि का जो पर ब्रह्म है, जब वो जिसने ये नवरस हमारे अंदर जो सारे रस हैं वो उत्पन्न किए हैं, नवरसों से ही हम अभिनय करते हैं। जब वो खुद अभिनय करने के लिए आएगा तो क्या कोई उसके अभिनय को पकड़ सकता है? जब हम एक साधारण एक अभिनेता एक अभिनय करता हम उसके अभिनय में इतने खो जाते हैं, तो जो सृष्टि का जो मालिक जो है वो अभिनय करने के लिए आता है। विप्र धेनु सुर संत हिते लीले मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मुत तनु माया गुण गोपाल। जब खुद अभिनय करने आता है तो यही कारण रहा कि जब सृष्टि का जो पालन करता है पर ब्रह्म जो है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु और महेश जी भी उत्पन्न हुए, वो साक्षात अगर जो नर रूप में आगे नर लीला कर रहा था तो माँ सती भी अचंभित हो गई। उनके अभिनय को देखकर, उनकी कलाकारी को देखकर ऐसी नरलीला कर रहे थे, ऐसा विलाप कर रहे थे। माँ ने देवादिदेव महादेव जो उनके स्वामी है, उनके पति है, उनकी बात पे भी विश्वास नहीं हो पाया। जब उनको प्रणाम किए, शंकर भगवान जी के मन में बात आई, भाई ये तो गुप्त लीला कर रहे हैं, नर ही बन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। ये मेरे इष्ट हैं जिनका मैं ध्यान धरता रहता हूँ, जिनका मैं जपन करता रहता हूँ। मेरा मन तो यह है कि मैं चला जाऊँ उनके चरणों में प्रणाम करूँ सामने, लेकिन जो है वो सब भेद खुल जाएगा, मैं चला जाऊँगा। कुछ तो ऐसी गुप्त लीला भी की है। तुम पावक महु करहु निवासा, जय लगी करहु निशाचर नासा। ये जब माँ सीता को कहा, क्योंकि कई बार तो हमें यही भ्रम हो जाता है कि ये क्या भाई राम जी माँ सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। अरे भैया अग्नि परीक्षा नहीं, ये तो लक्ष्मण जी भी अड़ खड़े हो गए थे, रुष्ट हो गए थे भगवान से, बड़े भाई से। माँ की परीक्षा क्यों ले रहे हो भाई? मेरी माँ की परीक्षा ले रहे हो आप, अग्नि परीक्षा? ये लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। तुम पावक महु करहु निवासा, जय लगी करहु निशाचर नाशा। कि अब मैं सुनु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करहूं कछु नरलीला, ललित नरलीला। मैं ललित नरलीला करने जा रहा हूं। तो आप तुम पावक महु करहु निवासा, जय लगी करहु निशाचर नासा। तो आप पावक बोलते अग्नि, तो आप अग्नि में निवास कीजिए जब तक मैं निशाचरों का नाश ना करूं। तो कुछ लीला तो ऐसी भी करते हैं कि जो शेष अवतार है, शेषनाग जी के अवतार है, उनको भी नहीं पता होता। कुछ लीलाएं तो ऐसी करते हैं कि जो खुद उनके जो त्रिदेव हैं, जो उनके शरीर से उत्पन्न, ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, राम जी की बात कर रहा हूँ,
कि उनके जो वाहक है, जो परम निकट निवासी है, विष्णु भगवान जी के परम निकट निवासी, उनको ले लेके चलते गरुड़ महाराज जी। वो भी भ्रमित हो गए, उनको भी नहीं पता कि भाई मैं जिनके नाक फांस काट के आया हूँ। जब उन्होंने बोला नारद जी ने यही है परब्रह्म, मैं कैसे मान लूं ये परब्रह्म है। एक जिसको, जो पूरे जहां का मालिक है, जो मेरे मालिक को भी उत्पन्न करने वाला है, विष्णु भगवान जी को भी, और उनके ये नाक फांस काट के आया हूं मैं, उसको एक रावण का एक छोटा सा बालक, एक राक्षस का बेटा कैसे बांध सकता है उस मालिक को। सर अरे भैया ये नरलीला कर रहे हैं, तेरी ऐसी समझ में नहीं आएगी। बोला कहाँ? बोला ब्रह्मलोक चला जा। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं ब्रह्म को नहीं समझा सकता राम जी को। बोला फिर कहाँ जाऊं? बोला जब देवादिदेव महादेव जी के पास चला जा। देवादिदेव महादेव जी कथा सुनने के लिए जा रहे थे, राम कथा ही। एक बार त्रेता युग माही शंकर गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम जी की कथा चलो आज सुनाता हूँ आप लोगों को। वहाँ ऋषि के आश्रम में चलते हैं, मैं अपने इष्ट देव की कथा सुनने के लिए। तो वहाँ जा रहे थे, गरुड़ महाराज जी आगे प्रणाम किया। महाराज मैं अभी अभी वहाँ त्रेता युग में देख के आया हूँ। अभी नारद जी लेके गए थे, वहाँ एक राजकुमार थे दो, मैं उनके नाक फांस काट के आया हूँ। लंका में रावण के बेटे ने उनको नाक फांस में बांध दिया। ये नारद जी मुझे बोल रहे हैं ये पूरे जहाँ के मालिक है, पर ब्रह्म है। आप भी उनके, वो आपके भी इष्ट देव है जो वहाँ नाक फांस में बंधे हुए हैं। मेरा सिर चकरा रहा है जैसे माँ सती का चकरा गया था। ठीक है, बोलो भाई आप इनको प्रणाम कर रहे हो, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? अभी हम जो कथा सुन के आए हैं, जो कुंभज ऋषि है वो भी आपके चरणों में गिर गए थे, आपकी पूजा करने लगे। सारे देवता, आप देवादिदेव महादेव है, देवताओं के भी देव हो आप, वो आपकी सब पूजा करते हैं, आप सर्वज्ञ हो, और आप इनके राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये मेरे को बात खटक की, मेरा पति देव इतना महान, इनको प्रणाम करे एक राजा के बेटों को। बोले अरे ये राजा के बेटे नहीं है, वही है जिनकी कथा सुन के आए हैं, जिनका मैं ध्यान में रहता हूँ। बोले मैं नहीं मान सकती, अगर जो राजा के बेटे तो फिर एक साधारण मनुष्य की तरह ये क्यों रो रहे हैं ऐसे, और ये पत्नी को क्यों खोज रहे हैं? ये तो परब्रह्म है, तो ऐसे ही ना पहचान ले कि भाई कहाँ है इनकी पत्नी, और क्या उनकी पत्नी को कोई हर के ले सकता? अरे भैया ये बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा आपको। जानी न जाई राम प्रभुताई, राम जी की लीला इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। आपने कथा तो ढंग से सुनी नहीं वहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में। जैसे कुंभज ऋषि जी मेरे पैरों में गिरे, पहले तो आप बड़ा ही चाव था, बड़े ही आनंदित थे आप कि भाई चलो मेरे पति जिनका ध्यान धरते हैं, आज ये मुझे उनकी कथा, उनके बारे में कुछ बताने के लिए जा रहे हो, और कुंभज ऋषि का नाम लिया। लेकिन जैसे ऋषि जी को प्रणाम करते हुए देखा, आपके मन में शंका आ गई, अब ये क्या हमें कथा सुनाएंगे जो खुद ही मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, मेरे पति के चरणों में पड़े हुए, तो ये क्या कथा सुनाएंगे? शंका आ गई, ये क्या करेगा, ये क्या कथा सुनाएगा? देखिए कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। इस चलती फिरती ट्रेन में ताश खेलते हुए मिलेंगे, इस चलती फिरती ट्रेन में बीड़ी सिगरेट पीते हुए मिलेंगे, और थोड़ा लेट नाइट आओगे तो आपको दारू पीते हुए मिलेंगे। लेकिन इसी ट्रेन में, चलती ट्रेन में भगवान का कीर्तन करते हुए मिलेंगे, भगवान की कथा करते हुए मिलेंगे, या भगवान के अगर किसी समय किसी कारणवश उस डब्बे में नहीं पहुंच पाए हैं तो वहाँ चर्चा करते हुए मिलेंगे भगवान की, या भगवान की चर्चा के लिए भी कोई नहीं मिला, एकांत में है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, जब कोई भी नहीं आता था, कोई संत नहीं आया आज सुनने के लिए, उनको पता था हनुमान जी तो आएंगे, ठीक है, और कोई ना सुने, मैं अपने मन को सुनाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने मन को आनंदित करो। संगी साथी अगर जब होता, कई बार क्या होता, ढकली ताल नहीं आते, तो वहाँ मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे तो कीर्तन ही नहीं होता उस दिन। क्यों नहीं होता भाई? वो ढकली वाला नहीं आया, माइक नहीं आया, वो खड़ताल बजाने वाला नहीं आया, तो भैया क्यों? अपने अंदर के इंस्ट्रूमेंट बजाओ, जय हो। आप अंदर आंतरिक सत्संग करो, म्यूजिक आपके अंदर बजेगा, चलते फिरते बजेगा। जब आप भजन करते हुए चल रहे हो मन में, जब आप सुमरन करते हो तो ऐसे भी करते हुए चल रहे हो, मगन हो, अंदर म्यूजिक बज रहा है आपको, फिर किसी के बाहर आपको ढपली की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो। तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। तो देवादिदेव महादेव ने बोला देखो भैया अब तो मैं विलंब नहीं कर सकता, मैं राम कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले भगवान मेरी शंका कैसे दूर होगी? तो आप काग बसुंडी जी के पास चले जाओ। नीलगिरी पर्वत पर काग बसुंडी जी महाराज हैं, वो राम कथा करते हैं, बहुत कालों से हैं वो, बहुत कालों से वो, आप बैठ जाइए ना, बहुत कालों से कथा कर रहे हैं, वो अपनी शंका का निवारण करेंगे।
तो भगवान देवादिदेव महादेव की प्रेरणा से गरुड़ महाराज जी, खगेश बोलते हैं उनको, एक कौवे से, अदम श्रोणी का कौवा, उनसे कथा सुनने के लिए काक बसुंडी जी से, और बहुत सारे पक्षी बैठे थे। और जैसे गरुड़ महाराज जी वहां आए तो सारे पक्षी खड़े हो गए, क्योंकि भाई पक्षियों के राजा आ गए और बैठे। और जैसे ही उस आश्रम के अंदर प्रवेश किया, उसकी दीवारी के अंदर उनके माया का प्रवेश हट गया, वैसे ही शांत हो गए, क्योंकि वहां इतनी राम कथा हो रही थी। काक बसुंडी जी तो उन्होंने 7 प्रश्न किए थे, वो तो हमें पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में हमें कोई भी वर्गला देता है, कोई भी धर्म आ जाए, कोई दूसरा धर्म का अगर कोई बोल रहा है तो हम टिक नहीं पाएंगे आगे, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारे माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने वो प्रैक्टिस छुड़वा दी है, रामायण पढ़नी, गीता पढ़नी। अगर हमारी छुटी हुई प्रैक्टिस हम नहीं अपनाएंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे ये प्रैक्टिस। ठीक है, वो काल एक बीत गया है कि जब मुगल शासक थे और उन्होंने सामाजिक तौर पर बाह्य पब्लिकली हमारे कथा, सत्संग, कीर्तन ये सब बंद करवाए। घरों में फिर जो चोरी छिपे जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो पढ़ाते थे, उन पर भी अत्याचार किया। फिर क्रिश्चियंस आए, उन्होंने भी हमारे धर्म का खंडन किया। तो कथा कीर्तन पढ़नी चाहिए, भजन चलता रहना चाहिए। अभी ये वहाँ से चलिए ना सदर से। एक भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, समय सीमा है हमारे पास। भजन चलता रहे मगन ये मनवार है। अगर यदि बीच में कोई प्रसंग छूट गया है, मैं कभी भी कहीं भी दिखूं या कोई भी नंबर भी ले सकता है मेरा, कोई भी अगर भाई पूछना चाहे किसी प्रसंग के बारे में, कुछ शंका हो तो आप पूछ लेना मुझसे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई प्रसंग बीच में छूट जाए। लेकिन हम यहाँ समय निर्धारित, सब बाउंड है, व्यवस्था नहीं है ऐसी। भजन भगवान ऐसी भी लेकिन व्यवस्था करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ कोई मुझे समय की सीमा नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। आज मैं खुली सभा में बोल रहा हूँ, जहाँ आराम से बैठूंगा, चाहे 1 दिन हो चाहे 10 दिन हो, कहेंगे भाई तू कर कथा, कोई तेरे पास फाउंडेशन नहीं है, कोई तेरे को ये नहीं कहेगा कि भाई अब रुक जाओ, अब आ गया है, अब स्टॉप हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, अब ब्रेक मार लो। ठीक है, तो भजन चलता रहे मगन मनवा रहे आनंद आता रहे, आनंद आता रहे। देखो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, भजते रहो भजते रहो भजते रहो। हनुमान जी ने कहा था ना, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीनी प्रणाम, राम काज कीने बिनो मोहे कहाँ विश्राम। आप रोजाना राम काज कीजिए, राम जी का नाम लेना, राम जी का नाम देना किसी को, ये भी एक राम काजी है। राम जी का नाम कितना ही बांटो, यहाँ कहते हैं ना संत, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे तो कितना ही बांटो। ये एक ऐसा धन है जो कभी कम नहीं हो सकता, बल्कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा आपके अंदर, उतना आपका पुण्य होगा। कर्मों के करोड़पति बनो, कर्म कमाओ, सुयश कमाओ, सुयश से तेज प्रताप करो, प्रताप होगा, तेज होगा आपके अंदर। श्री राम आज की कथा के भाव को माता पार्वती और भगवान शंकर जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, कथा के दौरान यदि वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, उस त्रुटि के लिए आप सभी के श्री चरणों में क्षमा याचना करते हुए आज की कथा के भाव को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री